आप सभी का मेरे इस मिस्ट्री के चैनल में स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडेंस ओवंस के बारे में, जिसकी आप ये सामने पिक्चर भी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि इन्होंने इतनी सक्सेस कैसे हासिल की, और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री में जो कि एक इंसान को इतना ज्यादा अपनी बात रखने के बेबाकी से रखने सिखाते हैं, और रिस्क लेने की, एक तरीके से जोखिम लेने का उसमें इतना ज्यादा साहस होता है। ठीक है जी। तो पहले तो मैं थोड़ा आपको इनके बारे में बता दूं। जो कैंडेंस ओवंस है, ये अमेरिका की एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, और ये अपने विचार बहुत साफ और खुलकर रखती हैं, और वो किसी भी मुद्दे पर लंबी और जोरदार तरीके से अपनी बात ये समझाती भी है। कैंडेंस ओवंस के बारे में यह भी है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, और वो बहुत खुलकर ज्यादा बोलती हैं। उन्होंने शुरुआत में जर्नलिज्म पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, फिर वोग मैगजीन में इंटर्नशिप की, बाद में कम्युनिकेशन डायरेक्टर बनी, फिर डेली वायर पर पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट किया, और इन्होंने अपने खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू की, और आज वो अपना पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनके की आई थिंक 5 मिलियन 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और साथ ही वो 2 किताबों की लेखिका भी है। तो ये सब कैसे किया, इतना कुछ एक इंसान मल्टी टैलेंटेड कैसे हुआ? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है हाथ में जो हमें ये सब चीजें दिखाते हैं? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे मरकरी फिंगर की, क्योंकि देखिए मरकरी फिंगर ये है, ठीक है। अब आप मरकरी फिंगर देखिए कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहली बात यह है, बिल्कुल स्ट्रांग मरकरी फिंगर है, सीधी है, कोई इसमें बेंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मरकरी फिंगर और सन फिंगर में बहुत ज्यादा गैप है। जब भी मरकरी फिंगर और सन फिंगर में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो इंसान के अंदर अपनी बात को खुलकर रखने की एक इच्छा होती है, और वो अपनी बात रखने की और उसे मनवाने की भी काबिलियत रखता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी कॉन्फ्रेंस, किसी रूम में 10 लोग बैठे हैं, और उसमें एक बंदा ऐसा है जिसकी मरकरी फिंगर ऐसे बाहर की तरफ है, जो कि सन फिंगर से बहुत दूर है, और वहां पे कोई बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और वो बंदा 9 बंदे उस डिस्कशन से एग्री हैं। अगर एक बंदे की इसमें मरकरी फिंगर ऐसी है, अगर उसे लगता है कि वो उस बात पे डिसएग्री करता है, तो वो खुलकर अपनी बात रखेगा। वो बोलेगा कि देखो, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, सहमत नहीं हूँ, मैं मेरा ये विचार है इसके बारे में। तो इन लोगों के अपने खुद के विचार होते हैं, अपनी खुद की सोच होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, और ऊपर से इनकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बड़ी अच्छी होती है, और दूसरों को कन्विंस करने की काबिलियत बहुत अच्छी होती है। और पैसा कमाने की इनके अंदर बहुत ज्यादा एक इच्छा इच्छा शक्ति रहती है। तो मरकरी फिंगर ये बताती है कि इंसान कितना ज्यादा फाइनेंस को लेके जागरूक है, उसको कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। दूसरी चीज हम देखते हैं, सन फिंगर। सन फिंगर आप देखोगे कि कितनी लंबी है। और ये मतलब जब हम सन फिंगर की लंबाई की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात करते हैं जुपिटर फिंगर से, और ये सन फिंगर सेट, और ऊपर से यहाँ पे सैटर्न फिंगर है। सन फिंगर जो है, सैटर्न फिंगर और जुपिटर फिंगर दोनों से बहुत लंबी है। अब जितनी लंबी सन फिंगर है, अगर ऐसी किसी की सन फिंगर इतनी लंबी होती है, तो इंसान के अंदर कंपटीशन को झेलने की शक्ति बहुत होती है, कंपटीशन लड़ने की शक्ति बहुत होती है, और जोखिम सहन करने की, और अपन और नए 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 जोखिम लेने की, नए नए बिजनेस आइडिया, क्योंकि बिजनेस आइडिया आएंगे आपको मरकरी से, और उनको इम्प्लीमेंट करने की जो शक्ति होती है वो सन फिंगर से आती है। उनको इम्प्लीमेंट करना, और अपनी नए फेम के लिए पूरी जद्दोजहद करना, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, बाई हुक बाई क्रुक अपने आप को फेमस करना, पैसा कमाना, ये सब चीजें अगर लंबी मरकरी सन फिंगर है तो उससे देखी जाती हैं। देखो, हमने दो चीजों को देख ली है, एक सन तो मरकरी फिंगर बहुत अच्छी है, ऊपर सन फिंगर बहुत अच्छी है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं यहाँ पे। जब भी आप देखो, तो 2-3 साइंस को मिला के ही हम हमें कोई बात बोलनी होती है। तो सन फिंगर का लंबी होने का मतलब ये हो गया कि इंसान के अंदर शोहरत, नाम,
नेम फेम कमाने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, और इंसान किसी भी जोखिम को अपनी नेम फेम को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कि किसी भी जोखिम, किसी भी तरह का जोखिम ले सकता है। तो सन फिंगर लंबी है, ऊपर से मर्करी फिंगर बहुत अच्छी है। और आप ये देखोगे जो इनका थंब है कितना बेंड है पीछे को, ऐसे ना, ये यहाँ से देखिए ये चीज कितनी बेंड है। जब भी थंब ऐसे बेंड होगा, और ऊपर से अगर आप इनका विल पावर वाला पोर्शन देखते हैं, तो वो भी काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। और लॉजिक वाला पार्ट भी इनका अच्छा है, तो दोनों इक्वल है। और ऊपर से यहाँ से ये ऐसे बेंड हुआ पड़ा, जो थंब इतना बेंड हो रखा है, इसका मतलब यह है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में ढाल लेता है अपने आप को, अड़ियल स्वभाव का नहीं होता। और अ, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके हाथ में आपको ज्यादा थंब ऐसे बेंड ही मिलेगा। विल पावर का हिस्सा बड़ा ही उभरा हुआ होता है, स्ट्रोंग होता है। तो आपको तीन चीजें हमें मिली। मर्करी फिंगर अच्छी है, सन फिंगर बहुत लंबी है, ठीक है, और आपकी अंगूठे काफी बेंड है। तो ऐसा इंसान कॉम्प्रोमाइज इजिली कर लेता है अपने, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए, वो किसी भी सिचुएशन में इजिली अपने आप को फिट कर लेता है, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और ऐसे लोग बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। और इन लोगों और किसी भी नए एनवायरनमेंट में, कहीं पे भी अगर नए लोग हैं, तो किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन में ये अब इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, और लोगों के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं इनके। और काफी सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं ऐसे लोग, जिनकी मर्करी फिंगर बाहर को हो और सन फिंगर बहुत लंबी हो, और ऊपर से हम ऐसे मुड़ा हुआ हो। और एक चीज आप और देखेंगे कि जो ब्रेन लाइन है, आप देखें ब्रेन लाइन ऐसे जाती है, बिल्कुल बहुत ही सन फिंगर के बिल्कुल नीचे खत्म हो रही है यहाँ पे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है, इंसान की लॉजिकली भी बड़ा अच्छा सोचता है, और कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस ब्रेन भी उसका बड़ा अच्छा काम करता है, कॉन्शियस ब्रेन। और काफी ही अपने आप, मतलब उनकी ब्रेन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और अपनी बातों को रखने की और कहने की, ये जो उनके अंदर एक आर्ट होता है बड़ा अच्छा होता है। तो और ब्रेन काफी एक्टिव और अच्छे अच्छे आइडियाज आना, तो ये चीज दिखाता है कि इंसान काफी अच्छा इनका ब्रेन रहेगा। तो ये जो तीन चार चीजें हमने देखी हैं, तो ये अगर आपके किसी के हाथ में है, तो आप ये मान के चलते हैं कि जो इंसान है वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, काफी शार्प माइंडेड इंसान है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट होगा। और अपने क्षेत्र में जो भी उसने चूज किया है, स्पेशली जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, उसका प्रोफेशन होगा, तो उसमें बहुत अच्छी वो प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है। तो ये चीजें मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता था। तो अब जैसे अब बेसिकली इसमें जो मेन चीज है वो मरकरी फिंगर है। जब भी मरकरी फिंगर ऐसे बाहर को होती है, तो इंसान खुल को बोलने वाला होता है, बेबाक होता है, अपनी बात को करता है। तो इतना ही मैं इसमें बताना चाहता था आज के मेरे सेशन में, आज के इसमें अपने वीडियो में, कि आपने जब भी ये देखना है कि कोई इंसान अगर लाइफ में अच्छी उसमें नॉलेज है, ज्ञान है, और अपने ज्ञान को वो किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, तो उसमें आपने सबसे पहले उसकी मर्करी फिंगर देखनी है, उसका थंब देखना है, उसकी ब्रेन लाइन कैसी है ये देखनी है। और अगर अगर आप ये दिखा अगर मान लीजिए कि ये जो सन फिंगर है ये छोटी रहती, और जो बड़ी की फिंगर लंबी होती, यहाँ तक होती ऊपर तक, और ये सन फिंगर यहाँ तक रहती, तो इंसान बिजनेस में इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाता। हाँ, हो सकता है कि ये कोई अच्छी जॉब करती, तो जॉब में ये सक्सेसफुल होती। कोई भी अगर अगर ये कॉम्बिनेशन है, मर्करी फिंगर अच्छी है, सन फिंगर थोड़ा कम, थोड़ा छोटी है, और
जुपिटर की फिंगर ऐसे बहुत लंबी है फॉर एग्जांपल, और थंब पीछे को है, तो ब्रेन लाइन भी अच्छी है। तो ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब कर रही होती है, किसी प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर होती है किसी यूनिवर्सिटी में, या कोई लेक्चरर होती है, या कोई ही कहीं पे कोई इंस्ट्रक्टर की जॉब हो रही होती, इस तरीके से काम कर रही होती। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी कोई किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ जानना है, तो कृपया करके हमें मैसेज कीजिए। हम जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।